दोस्तों, क्या आप जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, सफल इंसान बनना चाहते हो? तो आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगी। ये 7 बातें आपको किसी को नहीं बताना है अगर आप सक्सेसफुल सफल बनना चाहते हो तो। क्योंकि ये जो 7 बातें आज मैं आपको बताऊंगी, ये चीज़ अगर आप दूसरों को बताते फिरते हो तो आप लिख के ले लो, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं बन सकते हो। और अगर ये सारी चीज़ें आप किसी को भी ना बताते हो तो लिख के ले लो कि आप सक्सेसफुल एक दिन ज़रूर बनोगे। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर एवरीवन। आप समझ सकते हो कि लड़का हो लड़की हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझ लो। अगर आप किसी को भी अपनी फ्यूचर गोल, अपनी जो गोल है, अपनी जो डेस्टिनेशन है वो बता देते हो तो फिर क्या होगा, आप कभी भी सफल नहीं बन सकते हो। इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। आपको लगता है कि आप अगर लोगों को अपनी फ्यूचर गोल बताओगे तो वो आपको जो है ना शाबाशी देंगे, वो आपको जो है ना आगे पहुँचाने में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया बहुत ही अलग टाइप का है। आप जैसा सोचते हो, आपके सोच के हिसाब से नहीं चलता है ये दुनिया। आपको लोग हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लोग आपसे जलते हैं, आप उसको समझ नहीं पाओगे। लोग आपसे किस तरह से जलते हैं, लोग आपको किस तरह से डिमोटिवेट कर देंगे। हर कोई जो है ना अलग अलग राय देने लग जाएंगे आपको। नहीं, ये नहीं कर सकते, इससे नहीं हो सकता, पैसा इनकम करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। ये सारी चीज़ें कर करके क्या होगा, आपका मन वो डाइवर्ट कर देंगे, आपको कमज़ोर कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। जिससे क्या होगा, आपका जो मेन लक्ष्य है, आपका जो फ्यूचर गोल है, आपका जो मेन डेस्टिनेशन है, वहाँ से आप भटक जाओगे, तो आप सफल नहीं बन पाओगे। इसलिए आपका फर्स्ट पॉइंट यही है, अपने फ्यूचर गोल जो भी आप करना चाहते हो, आपके मन में गोल है, एक बहुत अच्छा एक ड्रीम फ्यूचर है, वो आप किसी को मत बताओ। पहले आप उसको अचीव कर लो, फिर आप लोगों को दिखाओ, लेकिन पहले किसी को मत बताओ। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है दोस्तों, अगर आप घर की पर्सनल चीज़ें दूसरों को बताते हो, मान लो आपके घर में झगड़ा हुआ है, आप दूसरों को बता देते हो और आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगा, आपकी जो घर में परेशानी चल रही है अगर आप दूसरों को बताते हो तो दूसरे आपको जो है ना सहानुभूति देंगे, वो आपके दुख को कम करेंगे, आपके दुख दर्द बांटेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो ऊपर ऊपर कुछ भी कहे, अंदर ही अंदर वो मज़े ले रहे होते हैं। जैसे आप वहाँ से चले जाओगे तो आपके पीठ पीछे वो सबको आपके बारे में निंदा करेंगे, आपके बारे में बता के जो है ना वो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ये आपकी दूसरा सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप अपने घर की झगड़े परेशानी दूसरों को बताते हो तो ये भी आपकी सक्सेस के पीछे बाधा है। ठीक है, क्योंकि लोग फिर आपके विपक्ष में चले जाते हैं, वो आपको ताने मारने लग जाते हैं, वो आपको जो है ना नीचा दिखाते हैं। तो ऐसे आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हो और इस वजह से आप में कॉन्फिडेंस अगर नहीं बचेगा तो आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे। तो ये भी आपके सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है दोस्तों। अपने घर के परेशानी, अपने घर के झगड़े कभी भी किसी को मत बताओ। थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनोगे, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो अपनी तारीफ खुद के मुंह से करना आज से ही बंद कर दो। ठीक है, आप अगर खुद की तारीफ खुद करते हो, आपको लगता है कि इससे सामने वाला आपकी तारीफ को, आपकी गुण को समझेंगे, तो आपको गलत लगता है। सामने वाला बस आपकी मजाक उड़ाएंगे, उनको लगेगा कि ये बस अपने बारे में फेंकता रहता है, इसका जो है ना कुछ आता तो है नहीं, बस अपने बारे में तारीफ ही करता रहेगा या फिर करती रहेगी। तो इस तरह से आप लोगों के हंसी का पात्र बन जाते हो। लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, आपको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आपको हीन नज़र से देखेंगे, आपके पीछे मजाक उड़ाएंगे। इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने एक हंसी का पात्र ही बन जाओगे। और आप अगर कुछ करना भी चाहो, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपकी बातों का, आपकी सोच का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे आप अपने लक्ष्य से जो है ना भटक जाओगे। इसलिए अपनी तारीफ मुंह से मत करो। तारीफ वो चीज़ होता है दोस्तों जो दूसरे आपके लिए करते हैं। तो ये चीज़ गलती मत करो, कभी खुद के बारे में खुद तारीफ किसी के सामने मत किया करो। चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपके फैमिली वाले हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, किसी के सामने खुद का तारीफ खुद अपने मुंह से मत करो। ठीक है, ये होगी आपकी थर्ड पॉइंट। अब चौथा पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल और सफल बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बात करना
बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बात करते टाइम आपका जो ध्यान है ना वो दूसरे की तरफ होता है। जब भी आप बात करते हो तो दूसरों को सोच के, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर कुछ भी करते हो ना, आपका ध्यान हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है। मान लो आप किससे प्यारी प्यारी बात कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस दूसरे के ऊपर है कि क्या बोलूँ कि ये इम्प्रेस हो जाए। अगर आप झगड़ा करते हो तो आपका पूरा फोकस दूसरे के ऊपर होता है कि क्या बोलूँ कि ये बुरा माने, क्या बोलूँ कि इसको तकलीफ हो। आप खुद को भूल जाते हो। कोई कोई जो इतना अनाप शनाप गालियाँ बक देते हैं, कैसे बकते हैं, उनको पता है कि ये गाली मैं अपने मुंह से ही निकाल रहा हूँ तो मैं अपनी कैरेक्टर को डाउन कर रहा हूँ, मैं अपनी जो एक इमेज है उसको डाउन कर रहा हूँ, फिर भी वो बोलते हैं क्योंकि उसका ध्यान, उसका लक्ष्य दूसरे होते हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए बोलते हैं, वो सोचते हैं कि दूसरों को इससे तकलीफ होगा, तो इस वजह से हम जो है ना गाली दे देते हैं। तो जब भी आप बात करते हो ना कोई भी बात, तो आपकी जो ध्यान होता है वो हमेशा दूसरों की तरफ होता है। तो इससे क्या होता है, इससे आप खुद को भूलने लग जाते हो, खुद के बारे में सोचना कम कर देते हो। और अगर आप खुद को ही भूलोगे, अगर आप खुद के बारे में सोचना कम कर दोगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर भी कम हो जाएगा। आप ध्यान नहीं लगा पाओगे किसी चीज़ों में, आपके दिमाग में हमेशा दूसरे 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 ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन पावर आपका सही नहीं होगा, अगर आप एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं लगा पाओगे, तो आप भला सक्सेसफुल कैसे बनोगे। इसलिए बातें कम किया करो, जितना ज़रूरत है उतना, या फिर उससे भी कम किया करो। और वो जो एनर्जी है, बात करने में भी तो एक एनर्जी लगता है ना, वो एनर्जी, वो फोकस अपने ऊपर डालो, अपने काम के ऊपर डालो, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, ये हुई आपकी 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आपके घर में कुछ पैसों की दिक्कत होता है, पैसे की कुछ लॉस होता है, चोरी होता है, कुछ भी होता है, ये चीज़ आप कभी भी दूसरों को मत बताओ, कभी भी मत बताओ। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर के पैसों की लॉस, चोरी या फिर कुछ भी, आपका कुछ डाउन चल रहा, बिजनेस कुछ भी हो गया है, अगर आप दूसरों को बताते हो तो दूसरे क्या करते हैं, आपको लगता है कि वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। वो आपसे भागना चाहते हैं कि अरे यार मुझसे ना मांग ले, अब मुझसे मांगने लग जाएगा, तो वो आपसे भागने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो भी हेल्प करने की भी पॉसिबिलिटीज़ होता है वो भी कट हो जाता है। क्योंकि अगर आपका हालत अच्छा है और उस टाइम आप किसी से कुछ मांगते हो तो सामने वाला इतना सोचता नहीं है देने के लिए, उनको लगता है हाँ ठीक है रिटर्न में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी मजबूरी उसको सुनाते हो, अगर आप अपनी बहुत ही हीन दशा दिखाते हो कि मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं, ये नहीं, तो वो सोचते हैं अगर मैं उसको हेल्प भी करूँ मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा और ये पैसा दे नहीं सकता क्योंकि इसका औकात ही नहीं है, तो वो आपसे फिर भागने लग जाते हैं। तो उधर से भी अगर कुछ हेल्प की संभावनाएं रहता भी है तो आप खुद उसको कट कर देते हो अपने घर की परेशानियां, दिक्कतें बता के। हालांकि वो दिक्कत, वो परेशानी कुछ दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन उस टाइम में आपको जो हेल्प की ज़रूरत वो भी नहीं मिलेगा अगर आप अपने घर की लॉस, अपने घर की परेशानी दूसरों को पहले ही बता देते हो तो। ठीक है, तो ये गई आपकी 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट क्या है, आप अपनी जो राज है, कुछ ऐसी राज होता है, कुछ ऐसी पर्सनल बातें होते हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, और वो चीज़ अगर आप किसी को बता देते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपकी फिर एक कमज़ोरी बन जाता है और सामने वाला आपकी इस कमज़ोर नस को पकड़ के आपको अपने हिसाब से नचाते रहते हैं। अगर आप अपनी जो है ना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ दे दोगे और वो आपको नचाएगा, वो आपको जैसे मर्जी वैसे यूज़ करेगा, तो आप अपने कामों में कैसे फोकस कर पाओगे और कैसे आप सक्सेसफुल बन पाओगे। आप तो फिर दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाओगे ना, समझ रहे हो बात को। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, कभी भी अपनी जो राज की बात है, ऐसी बात जो अगर दूसरों को पता चले तो इन फ्यूचर आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ऐसी बात कभी भी किसी को मत बताया करो, किसी को भी नहीं। अभी आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में कि मैडम हम अगर अपने बहुत जिगरी दोस्त को बताएं, देखो आज जो दोस्त है कोई भरोसा नहीं, कल वो दुश्मन बन सकता है। ठीक है, जो आज आपका लवर है, लवर जिसके साथ आपका प्यार चल रहा है, कल उसके साथ ब्रेकअप हो सकता है। जो आज आपका पति है या फिर जो आज आपका पत्नी है, कल उसके साथ आपका डिवोर्स भी हो सकता है। तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है, आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकता है। इसलिए आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो अपनी जो कमज़ोरी, अपनी जो रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ मत दो, अपनी पावर खुद के पास रखो, किसी को अपनी राज की बातें
मत बताओ। लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, यह है दोस्तों दोस्ती। एक कहावत तो आपने सुनी होंगी कि ऐसा संगत वैसा रंगत। तो दोस्त बहुत ही चुन चुन के बनाइए अगर आपको सफल बनना है। और आप ऐसे लोगों को दोस्त बना के रखते हो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिव ऊर्जाएं फैलाते हैं, हमेशा नेगेटिव चीज़ें रखते हैं अपने दिमाग में, हमेशा नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं अपने दिमाग से कि कुछ नहीं होता, पैसा वैसा खराब चीज़ है, ये है वो है, जितने भी अमीर लोग वो चोर है, गुंडा है, सब खराब चीज़ है, हम तो कभी अमीर नहीं बन सकते, अमीरों वाला सोच रखना ही गलत है, पैसे के बारे में गलत सोचना चाहिए। इस तरह का नेगेटिव चीज़ों से, कचरे से भरा दिमाग वाले फ्रेंड्स के साथ अगर आप रहोगे, आप लिख के ले लो, आपको बहुत मुश्किल होगा अपने गोल को अचीव करने में, अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल फ्यूचर में बदलने में बहुत ज़्यादा आपका मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों वही बात, जैसा संगत होगा वैसा ही रंगत होगा। जैसा देखोगे वैसा ही आपके दिमाग में होगा ना, वैसा ही आप एक्ट करने लग जाओगे। अभी मान लो आप अगर लंदन में पैदा होते तो आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ता ना, आप अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स, अपने जो है ना कलीग फ्रेंड्स, सबसे आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख जाते, है ना। लेकिन अभी आपको नहीं इंग्लिश पता, आप अच्छे से हिंदी बोल पाते हो। कैसे? क्योंकि आप जो है ना एक हिंदू परिवार में जन्म लिए हो और यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में चल रहा है, आस पड़ोस सबके मम्मी पापा सारी सब कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, तो आप भी हिंदी सीख गए, है ना। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे, जैसे सर्कमस्टेंसेस पे रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों के बीच रहोगे, वैसा ही आप बनते जाओगे। ठीक है। अगर 10 नशेड़ी होते हैं और उसमें आप अकेले भले इंसान होते हो तो बहुत दिनों तक आप भले इंसान नहीं रह पाओगे। आपको लगेगा अगर 10 इंसान नशा कर रहे हैं उसको कुछ नहीं हो रहा तो मैं भी थोड़ा सा पी ही लूँ, या फिर मैं भी थोड़ा सा नशा करके देख ही लूँ, इसमें क्या ही बुरा, ये लोग तो कर रहे हैं ना। तो उनको देख के आपको लगता है ये लोग सही कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इसी वजह से हमेशा अपने दोस्त जो है ना बहुत हाई लेवल की चुने। हाई लेवल मतलब ये नहीं कि एकदम करोड़पति, नहीं। दोस्त का मतलब ये है, हाई लेवल दोस्त का मतलब ये जिसका थिंकिंग पॉजिटिव हो, जिसका थॉट पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव वे में सोचता है, जो आपको नेगेटिव नहीं करेगा, जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा देगा, ऐसा दोस्त बनाओ। फिर आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसे दोस्तों की संगत में रहोगे आपको लगेगा ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए पॉसिबल है। अगर वो आपको पॉजिटिव बातें बोलते हैं, वो अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, आगे बढ़ने में आपको बढ़ावा देते हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको फिर सक्सेसफुल बनना बहुत ही ईजी लगने लगेगा। आपको लगेगा ये बहुत ही ईजी काम है, मैं तो आसानी से सक्सेसफुल बन सकता हूँ, या फिर मैं आसानी से अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से गिन चुन के दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्त बहुत ही पॉजिटिव बनाएं। तो दोस्तों अगर आज की 7 पॉइंट आप सही से सुनते हो और उसका अप्लाई करते हो, आप लिख के ले लो, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, श्रीपर्णा श्री ऑफिशियल। मेरा जो मेन चैनल है श्रीपर्णा श्री, वहाँ पे अमेजिंग से लव टिप्स के वीडियोस, साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस रेगुलरली अपलोड होता है, तो वो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहां से आप पेड कॉलिंग बुक करके मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो, या फिर आप कॉल मी फॉर ऐप से भी मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।